दोस्तों, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों डिफेंस शेयर के ऊपर आने वाले समय में ज़बरदस्त माहौल पॉजिटिव बनने वाला। मार्केट एक्सपर्ट बहुत ज़्यादा बुलिश है और इसके पीछे वजह कंपनियों का बिजनेस डिफेंस सेक्टर में अब ज़बरदस्त काम बढ़ने लगा है, एक्सपोर्ट का काम बढ़ने लगा है और अब इसरो के साथ और डीआरडीओ के साथ मिलके स्पेस सेक्टर में कुछ बड़े करने की तैयारी हो रही है और ऐसे में हम कह सकते हैं कि ये स्टॉक कमाल कर सकते हैं। वैसे तो आज स्टॉक के अंदर गिरावट थी और उसके पीछे वजह थी प्रॉफिट बुकिंग। बाजार में आज थोड़ा सा हल्का सा गिरावट का माहौल था जिसकी वजह से दबाव की स्थिति बनी, लेकिन आने वाला जो समय है वो डिफेंस सेक्टर के बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है और ये डिफेंस के शेयर बहुत बेहतर कर सकते हैं। अभी अपने ऑल टाइम हाई से स्टॉक नीचे है, ऐसे में संभावना काफ़ी पॉजिटिव बनी हुई है। वैसे कौन से म्यूचुअल फंड है जो निवेश करें, क्योंकि बड़े फंड हाउस का निवेश देख के ही रिटेल इन्वेस्टर को दिशा और समझ में आ जाती है कि किस तरफ हमें बढ़ना है, क्या करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो आज 4890 पर क्लोजिंग देखने को मिली, जहां पे 0.45% यानी लगभग आधा % की गिरावट थी। लेकिन ये जो गिरावट थी बाजार में गिरावट की वजह से हुई क्योंकि आज प्रॉफिट बुकिंग का माहौल बना। पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से बाजार में गिरावट हो रही है, लेकिन अब आप देख लो कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड 2 डिफेंस कंपनियां लगातार फोकस में बनी हुई है और आने वाले दिनों में इनमें और शेयरों में चर्चा की विषय बनेगी क्योंकि ब्रोकेज हाउस बहुत ज़्यादा बुलिश है। तो ये देख सकते हो कि आने वाले दिनों में यहाँ पे देख सकते हो कि सरकार की तरफ से 52 डेडिकेटेड मिलिट्री सर्विलांस सैटेलाइट की फास्ट ट्रैकिंग से इन शेयरों को फ़ायदा मिलने की संभावना। भारत इन नेक्स्ट जनरेशन के सैटेलाइट को डिज़ाइन, निर्माण और तैनात करेगा। इसमें इसरो और डीआरडीओ पहले 21 प्रोडक्शन और बाद में लॉन्च करेंगे और प्राइवेट इंडस्ट्रीज बाकी के 31 का मैनेजमेंट करेंगे। तो ये देख सकते हो कि इसका एक पूरा पॉजिटिव असर देखने को मिल रहा है। तो ब्रोकेज फर्म इनक्रेड इक्विटीज़ ने कहा है कि जहां तक एचएएल का सवाल है, स्पेस बेस्ड सर्विलांस थर्ड प्रोग्राम एसबीएस थर्ड इंडियन लॉन्च व्हीकल की मांग में ज़बरदस्त बढ़ोतरी करेगा। कई नए सैटेलाइट्स छोटे से माइक्रोसैट कैटेगरी के होंगे। ये सीधे तौर पर एचएएल और एसएसएलवी को प्रभावित करता है। एक चुस्त लॉन्च सर्विस के साथ एचएएल एसबीएस 3 बेड़े में कुछ हिस्सों को लॉन्च करने के लिए ऑर्डर जीत सकता है, जो डिफेंस सेक्टर के लिए डिमांड के साथ लॉन्च कैपेसिटी प्रदान करेगा। इस बीच ब्रोकेज फर्म ने एचएएल पर एड की रेटिंग दी है। तो देख लो कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को संपूर्ण एसएसएलवी प्रौद्योगिकी पैकेज प्राप्त करने का ऑर्डर दिया था। एसएसएलवी और ये सौदा एचएएल को एक नई व्यावसायिक लाइन प्रदान करता है। टीओटी के लिए भुगतान के लिए किए गए 1511 करोड़ रुपए और इसरो के प्रशिक्षण और 2 विकास वाहनों को कवर करते हैं। उसके बाद एचएएल अपने दम पर एसएसएलवी रॉकेट को लॉन्च या फिर सेल कर सकता है। इनक्रेड इक्विटीज ने कहा है कि बहुत छोटे एसएसएलवी की कीमत प्रति लॉन्च 40 से 80 करोड़ रुपए हो सकती है। अगर एचएएल 60-80 करोड़ रुपए के प्रति वर्ष की दर से 10 एसएसएलवी प्राप्त करता है तो यह एक बार के 511 करोड़ के शुल्क के अलावा प्रति वर्ष 600 से 800 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त करेगा। तो एक बहुत ज़बरदस्त गुड न्यूज़ है। यहाँ पे देखो कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की भी अपनी योजना है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को एसबीएस थर्ड प्रोग्राम से लाभ मिलने की उम्मीद है। नए सैटेलाइट को सोफिस्टिकेशन, रडार और संचार पेलोड की आवश्यकता होगी। उदाहरण के लिए माइक्रोवेव बैंड में काम करने वाले सिंथेटिक एपर्चर रडार सेंसर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में रक्षा पीएसयू में स्पेस इलेक्ट्रॉनिक्स में तेज़ी से विस्तार कर रहा है। इसने स्वदेशी अंतरिक्ष ग्रेड ट्रैवलिंग वेव ट्यूब एम्पलीफायर और रडार इलेक्ट्रॉनिक्स का उत्पादन करने के लिए इसरो के साथ में अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इनक्रेड एक्टिविटीज़ के हिसाब से देखें तो इन दोनों कंपनियों को बहुत ज़्यादा फायदा होने जा रहा है। अब यहाँ पे एचएएल ने देख सकते हो कि डिविडेंड का ऐलान भी कर दिया। फाइनल 2024-25 के लिए अगर देखें तो 15 रुपये प्रति शेयर फाइनल डिविडेंड देने का ऐलान किया है और 27 जून को इसकी घोषणा की गई है। तो एचएएल के फाइनल डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट आ चुके हैं 21 अगस्त 2025। इसका मतलब जिन शेयरधारकों के नाम यहाँ पे 21 अगस्त 2025 के पहले होंगे
उन सबको यहाँ पे देख सकते हो कि इसका बेनिफिट मिलने वाला है। तो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स ऑफ द कंपनी या डिपॉजिटरीज के रिकॉर्ड में होंगे, वो सब डिविडेंड पाने के हकदार होंगे। हालांकि अभी डिविडेंड पर शेयर होल्डर की मंजूरी लेना बाकी है। जो कंपनी की सालाना आम बैठक होगी उसमें मंजूरी ली जाएगी, उसके 30 दिनों के बाद में फाइनल डिविडेंड का पेमेंट शेयर होल्डर को कर दिया जाएगा। यानी अभी आपके पास मौका है यहाँ पे निवेश करने का। इससे पहले एचएल ने फाइनेंस 2025 में 25 रुपये का अंतरिम डिविडेंड दे दिया था। चूँकि वर्ष 2024 के लिए कंपनी ने 22 रुपये का अंतरिम डिविडेंड दिया था और 13 रुपये का फाइनल डिविडेंड दिया था। तो नवरत्न कंपनी मार्च 2025 के आखिर तक सरकार के पास 71.64% की हिस्सेदारी है। जनवरी मार्च 2025 में एचएल का जो प्रॉफिट रहा है वो 3,958 करोड़ के आसपास रहा है। ये एक साल पहले के प्रॉफिट से 7.8% कम है। रेवेन्यू सालाना पर 7.2% गिरकर 13,700 करोड़ के आसपास रहा है। एबिटाडा 5,292 करोड़ के आसपास रहा है। वही एबिटाडा मार्जिन 38.6% रहा है। तो बिल्कुल बहुत ही शानदार उम्मीद है आने वाले समय आप देखें तो एचएल बेहतर कर सकता है। और अब चलते हैं हम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ। तो 427 पर आज क्लोजिंग थी, जहाँ पे 1.05% की गिरावट देखने को मिली। तो बाजार की गिरावट का यहाँ पर भी असर देखने को मिला, लेकिन स्टॉक काफ़ी बेहतर किया पिछले दिनों। यहाँ पे हम कंपनी की प्रदर्शन को देखें पिछले 10 सालों से इसका सेल्स ग्रोथ कैसा रहा है, तो देख सकते हो कि 10 ईयर के हिसाब से जो सेल्स है वो 13% रहा है। 5 ईयर के हिसाब से भी लगभग अनचेंज रहा, 13% के आसपास ही रहा है। लेकिन 3 ईयर के हिसाब से सेल्स बढ़ के 16% तक पहुँचा है। और आप देखो इस TTM ये 17% तक पहुँचा है। तो कंपनी के सेल्स ग्रोथ में अच्छी खासी वृद्धि हुई है। प्रॉफिट ग्रोथ की अगर बात कर ले तो 10 ईयर के हिसाब से प्रॉफिट ग्रोथ 16% के आसपास था। 5 ईयर के हिसाब से ये बढ़ के 24% तक पहुंच गया। और 3 ईयर की बात करें ये बढ़ते हुए 31% तक पहुंच गया। और इस TTM सीधा अगर आप देखें तो 34% तक पहुंच गया। यानी पिछले 10 सालों में प्रॉफिट ग्रोथ में लगातार उछाल देखने को मिल रहा है। तो चाहे सेल्स के आंकड़े हो या प्रॉफिट के आंकड़े बहुत ज़्यादा उत्साहवर्धक है, जो इशारा करे कि आने वाले समय भारत इलेक्ट्रॉनिक्स कमाल कर सकता है। स्टॉक की CAGR को देखें 10 ईयर के हिसाब से 29% है। 5 ईयर के हिसाब से बढ़ के 67% तक पहुंचा। और 3 ईयर के हिसाब से ये 77% है। लेकिन इस TTM यानी इस साल 39% है, जो स्टॉक के प्राइस में कमी आई है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 10 ईयर के हिसाब से आपको 22% दिखाई देगा, जो काफ़ी ठीक है। 5 ईयर के हिसाब से ये बढ़ते हुए 24% तक पहुँच गया। और बात करें 3 ईयर की तो ये 26% के आसपास पहुँच गया। और लास्ट ईयर ये 29% के आसपास था। यानी रिटर्न ऑन इक्विटी ROE में वृद्धि हो रही है लगातार। ये आंकड़े वाकई उत्साहवर्धक है, जो इशारा कर रहे हैं कि ये दोनों डिफेंस सेक्टर के शेयर बहुत बेहतर कर सकते हैं, इन्वेस्टर को मालामाल कर सकते हैं। ऐसे इनके अंदर वो सारा पोटेंशियल है। और अब सरकार ने जब डिफेंस सेक्टर में और मेक इन इंडिया के अंदर सारे के सारे जितने भी हमारे डिफेंस के प्रोडक्ट इंडिया में बनाने का फैसला कर लिया, अब इंपोर्ट नहीं किया जाएगा, तो आप समझ सकते हो इन कंपनियों के गोल्डन पीरियड शुरू हो चुके हैं। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।